द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवोर्स इन हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विभाजन जो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा है इंडिया और पाकिस्तान का डिवोर्स, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हुआ था 1947 में। तो आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जिन्ना थे, गांधी थे, सरदार पटेल, नेहरू, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन आए थे और जो है रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। इन सभी चीजों के बारे में आपको काफी सारी नॉलेज होगी, लेकिन आज इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि कौन सी एसेट्स, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी थिंग्स जो है उसका भी बाइफर्गेशन हुआ था बंटवारे के समय के ऊपर। जैसे एक पिता के दो बेटे होते हैं तो उन दो बेटों के बीच में जैसे ही प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है तो एक एक छोटी छोटी चीजों का जैसे पार्टीशन होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी झगड़ा जो है सर चढ़कर बोला था। जी हाँ दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का स्वागत करता हूँ यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज जो है हम देखेंगे कि ब्रेकअप हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान का, तो क्या चीजें देखने को मिली। तो वैसे हम लोग जो है 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान मनाता है इंडिपेंडेंस डे, और हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947 से हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे। लेकिन जो रेड क्लिफ ने लाइन बनाई आज के पाकिस्तान और उस टाइम के बांग्लादेश के, तो वहां पर दो कमीशंस बुलाए गए थे और दोनों कमीशंस ने जो है 17 अगस्त 1947 को लाइन बना दी। तो यहाँ पर जो है पार्टीशन के बाद हिंदूज को बोला गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दो, और पाकिस्तान में जो मुस्लिम है उनको ऑप्शन दिया गया कि आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो 10 मिलियन हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान में ही रह गए और 40 मिलियन मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया में ही रह गए। इन लोगों ने बोला हमें जो है जिस धरती पर हम रह रहे हैं वहां से जाना नहीं है। तो 14 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो है एक कंट्री से एक दूसरे के कंट्री के सामने आ गए। तो यहाँ पर 400 बिलियन की उस टाइम हमारे पास कैश बैलेंस थी, और यहाँ पर 1000 बिलियन जो था वो पाकिस्तान ने हमसे डिमांड किया कि हम लोगों के पार्टीशन के दौरान जो पार्ट होते हैं उसके मुताबिक 4:1 के हिसाब से 80-20% के मार्जिन से हम लोगों को जो है आप दीजिए 1000 मिलियन। लेकिन इंडिया ने जो है इस मुद्दे को लेके चले ये लोग एक केस बना के आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास। तो यहाँ पर 750 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया गया, और यहाँ पर जो है उसके सामने पाकिस्तान को हमें 300 करोड़ का जो है डेट देना था, यानी कि लायबिलिटी जो थी पाकिस्तान की हमारी तरफ वो 300 करोड़ की थी। तो बाद में जो है इसको 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर बेचा गया, और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, 75 करोड़ वाली कंट्रोवर्सी जो उस टाइम पे सबसे फेमस थी। तो 75 करोड़ जो है इंडिया को पाकिस्तान को देने थे, वहां पर हमने 20 करोड़ दे दिए। तो उन लोगों ने उस 20 करोड़ से पाकिस्तान ने वेपन इक्विपमेंट्स खरीदे और कश्मीर जो है हमसे हथियाने की कोशिश की। तो बाद में हमने कहा वो 55 करोड़ जो है वो हम आपको नहीं देंगे। वेरेस गांधी जी कहा करते थे कि उन लोगों को वो 55 करोड़ दे देने चाहिए। और यहाँ पर जो 4:1 का पार्टीशन था, यानी कि अगर इंडिया के पास 5 गोल्ड बार है तो 4 इंडिया में रहेंगे, एक पाकिस्तान में जाएगा। और यहाँ पर इवन एक कंट्रोवर्शियल मैटर ये भी है कि नागालैंड के अंदर एक कमिश्नर की इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ नागालैंड में ऑफिस थी, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट वहां पर चल के जाने में भी 3 दिन लगते हैं। तो वहां पर पेटी केस के अंदर पड़े थे 75 रुपए, तो इन लोगों ने ये 75 रुपए के लिए भी डिमांड रखी थी। तो ऐसे ही बातें करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो भाई जब आर्मी डिवाइड हुई तो आर्मी भी पाकिस्तान के पास हमारी बहुत अच्छी आर्मी गई। उसके बाद अगर रेलवे की बात करें तो इंडिया का अगर उस टाइम पे अगर देखा जाए तो 40% रेलवे पाकिस्तान में चला गया, और तब जो है इंडिया के पास सिर्फ 60% रेलवे ही बचा। तो मिलिट्री के बाद अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर क्या होता है, परेड होते हैं, हथियार होते हैं, राइफल होते हैं, लाठीज होती है। इवन जो सिख्स थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा पुलिस के अंदर थे, तो पुलिस में टर्बन भी यूनिफॉर्म की होती है। तो टर्बन, राठी, राइफल, एक एक चीज का यहाँ पर बंटवारा हुआ। इवन जो इन्होंने लाइब्रेरी की बुक्स में भी बंटवारा किया, और बंटवारे में जो एक डिक्शनरी मिली तो डिक्शनरी के अंदर भी ये लोग इसको फाड़ के ले गए, यानी कि A to K का जो पार्ट था ये लोग ले गए, और L to Z का जो डिक्शनरी का पार्ट था वो इंडिया के अंदर छोड़ गए। तो इन लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं जो इंडिया के पास था, तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम आपको प्रिंटिंग प्रेस तो देंगे ही नहीं। तो उस टाइम पे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो इंडिया की करेंसी ले लेंगे। तो इंडिया की करेंसी ले तो गए, तो इंडिया की करेंसी के ऊपर क्या लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो उस टाइम पर भी लिखा हुआ होता था, तो उस टाइम पे आप पिक में देख सकते हैं जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6 जो किंग थे उसकी जो है एम्परर के टाइम पीरियड की फोटो के साथ में यहाँ पर 1 रुपए की नोट दिखाई दे रही है। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने स्टैंप लगा दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान लिख दिया, स्टैंप लगा के रबर स्टैंप से। और जो व्हाइट पोर्शन होता है जहां पर आज के दिनों के अंदर गांधी जी की पिक दिखाई देती है लाइट के ऊपर रखने से, वहां पर इन लोगों ने ऊपर इंग्लिश में और नीचे उर्दू के अंदर लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसके पार्टीशन हुए, जैसे कि इंडिया में जो लोग आए तो उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छूट गई, और इंडिया से जो लोग गए उनकी प्रॉपर्टी भी इंडिया में छूट गई। तो बाद में जो है इन मसलों के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। 29 अगस्त 1947 को जो है बात निकल के आई कि इंडिया में जो लोग आए हैं वो लोग पाकिस्तान के अंदर 500 मिलियन की प्रॉपर्टी रख के इंडिया आए हैं, और इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो 1000 मिलियन की प्रॉपर्टी इंडिया में छोड़
छोड़ के गए, तो इसका मुद्दा जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बाद में 1954 और 1956 के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर जो है सारी चीजों का यहाँ पर शांत होता है और यहाँ पर मैटर निकल के आती है कि भाई इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो करेगा और बैंक में जो लोकर के अकाउंट पैसे डिपॉजिट्स में रखे थे उन सारी चीजों का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ। तो इन कई मुद्दों के कारण इसको कहा जाता है कि भाई ये जो है एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवोर्स हिस्ट्री का अब तक का माना जा रहा है। और जो 75 करोड़ वाला मसला था कि यानी कि 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा था 470 करोड़ रुपए। तो ये जो है काफी अलग अलग बुक्स जो है उनके रेफरेंस के अंदर भी ये सारी स्टोरीज आपको पढ़ने के अंदर मिल सकती है। और बाद में जो है वाइसरॉय के पास जो है 2 बड़े ट्रंक थे यानी कि कंटेनर जैसे, जहां पर जो है वो लोग एक के अंदर गोल्ड रखते थे, एक के अंदर सिल्वर रखते थे। तो यहाँ पर पार्टीशन की बात आई तो ऐसे कई मसले, ऐसे ट्रंक के अलावा काफी हॉर्सेस भी थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट व्हीकल्स से ज्यादा हॉर्सेस के ऊपर काम होता था। इवन गवर्नमेंट व्हीकल्स, टेबल्स और चेयर्स का भी यहाँ पर इन्होंने पार्टीशन करवाया और कई मसलों के ऊपर जो है पार्टीशन एक एक चीज को काउंट करके नहीं होता था, लेकिन सिक्के उछाल कर जो है, जैसे क्रिकेट में टॉस होता है हेड्स या टेल, तो जैसे शोले के अंदर भी आपने देखा होगा, तो इसी तरीके से टॉस करके जो है काफी चीजों का डिवीजन करे या फिर आप कहे कि ट्रांसफर हुआ। तो अब तक का ये जो है सबसे डिफरेंशियल और सबसे कॉम्प्लेक्स डिवोर्स है हिस्ट्री के अंदर। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरीके के अगर आप एक्स्ट्रा और ज्ञान भरे वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, यूपीएससी आईएएस एग्जाम को, और बेल आइकन पर क्लिक करना है। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो थैंक यू कहिएगा, कमेंट के अंदर अप्रिशिएट जरूर से कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।